जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, कोशिका संवर्धन में मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग का समय लगता है। 42 घंटे, 24 घंटे, 24 मिनट, 24 सेकेंड। आपका उत्तर है 24 घंटे। आपका अगला प्रश्न है, इष्ट कोशिका में विभाजन होता है लगभग 90 मिनट में, 9 मिनट में, 24 घंटों में, 24 दिनों में। आपका उत्तर है 90 मिनट में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है। G2 M G1 S, S G2 M G1, G1 S G2 M, M G1 S G2। आपका उत्तर है S G2 M G1। आपका अगला प्रश्न है, निम्न प्रवस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है। S G1 G2 M। आपका उत्तर है M। आपका अगला प्रश्न है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें और विभाजन नहीं होता, जीवन प्रवस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। S अवस्था, G1 अवस्था, G2 अवस्था, GO अवस्था। आपका उत्तर है GO अवस्था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी प्रारूपिक अवस्था DNA द्विगुणन के लिए जानी जाती है। मेटाफेज, G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G प्रवस्था। आपका उत्तर है S प्रवस्था। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कौन सी प्रवस्था कोशिका चक्र का सबसे अधिक समय लेती है। सूत्री विभाजन प्रवस्था, अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्था, अंतरावस्था, कोशिका द्रव्य। आपका उत्तर है अंतरावस्था। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र की वह प्रवस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेता है। अंतरावस्था, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज। आपका उत्तर है अंतरावस्था। आपका अगला प्रश्न है, प्रवस्था गुणसूत्रों की संख्या एवं आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपका उत्तर है मेटाफेज। आपका अगला प्रश्न है, कैल्विसिन एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित कर सकता है, रोक सकता है, और मेटाफेज अनिषेक जनन, एनाफेज अनिषेक जनन, मेटाफेज बहुगुणिता, एनाफेज बहुगुणिता। आपका उत्तर है मेटाफेज बहुगुणिता। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री तर्क मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन, मायोसिन, एक्टिन, एक्टोमायोसिन। आपका उत्तर है ट्यूबलिन। आपका अगला प्रश्न है, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है। लैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक और कायिक जनन दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है लैंगिक जनन। आपका अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज फर्स्ट के दौरान समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, असमजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमैटिड्स असंतति अर्धसूत्रों का पृथक्करण होता है, गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमैटिड्स संतति अर्धसूत्रों का पृथक्करण होता है।
आपका उत्तर है समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। आपका अगला प्रश्न है उच्चतर पौधे के क्लोरोप्लास्टोस के स्ट्रोमा में क्या होता है? क्लोरोफिल, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया एंजाइम, राइबोसोम। आपका उत्तर है प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम। आपका अगला प्रश्न है इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल बूंद रेड ड्रॉप किस खोज में प्रमुख यंत्र रहे हैं? प्रकाश फॉस्फोरिलेशन और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, प्रकाश फॉस्फोरिलेशन और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। आपका उत्तर है दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना। आपका अगला प्रश्न है वर्णकीलवक क्रोमैटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं? वृद्धि, गति, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। आपका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है हरित लवक ए पाया जाता है सभी पौधे संश्लेषी स्वपोषियों में, सभी उच्च पादपों में, सभी O2 मुक्तकारी स्वपोषियों में, सभी पादपों में केवल कवकों को छोड़कर। आपका उत्तर है सभी उच्च पादपों में। आपका अगला प्रश्न है हरित लवकों में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? थाइलेकाइड कलाओं में, प्लास्टोग्लोब्यूल्स में, मैट्रिक्स में, हरित लवक आवरण में। आपका उत्तर है थाइलेकाइड कलाओं में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? NADPH, NADH, ATP, ऑक्सीजन। आपका उत्तर है NADH। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को कौन सा पदार्थ ग्रहण करता है? जल का अणु, O2, RUBP। आपका उत्तर है पर्णहरित। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश पद होता है प्रकाश के फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन, ATP का निर्माण, CO2 का 5 कार्बन शर्करा से जुड़ना, जल का आयनीकरण। आपका उत्तर है प्रकाश के फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में उत्तेजन। आपका अगला प्रश्न है हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? अंतराकला स्थान, पीठिका, एंटेना समुच्चय, थाइलेकाइड की अवकाशिका। आपका उत्तर है थाइलेकाइड की अवकाशिका। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से क्या जल प्रकाश अपघटन के लिए अनिवार्य है? मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरॉन। आपका उत्तर है मैग्नीज। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकेंड, पीठिकाओं अधात्री, थाइलेकाइड अवकाशिका। आपका उत्तर है पीठिकाओं अधात्री। आपका अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, C3 चक्र, फ्रेब्स चक्र। आपका उत्तर है ग्लाइकोलाइसिस। आपका अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है? सिट्रिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटाइल कोएंजाइम। आपका उत्तर है एसिटाइल कोएंजाइम। आपका अगला प्रश्न है पायरुविक अम्ल में एसिटाइल कोएंजाइम का बनना परिणाम है? अपचयन, निर्जलीकरण,
फॉस्फोरिलेशन का ऑक्सीडेटिव विकार्बोक्सिलीकरण? आपका उत्तर है ऑक्सीडेटिव विकार्बोक्सिलीकरण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय में महत्वपूर्ण कड़ी है? CO2, एसिटिल कोएंजाइम, पायरुविक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। आपका उत्तर है एसिटिल कोएंजाइम। आपका अगला प्रश्न है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स किसे परिवर्तित करने में उपयोग में आता है? पायरुवेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुविक अम्ल से ग्लैक्टिक अम्ल, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम। आपका उत्तर है पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम। आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है साइट्रिक अम्ल, ग्लिसरीडहाइड, फॉस्फोग्लिसरीडहाइड, पायरुविक अम्ल। आपका उत्तर है पायरुविक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, क्रोमैटोफोर निम्न में से किस क्रिया में भाग लेते हैं? वृद्धि, गति, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। आपका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, नीले प्रकाश में। आपका उत्तर है हरे प्रकाश में। आपका अगला प्रश्न है, सीवन चक्र की संपूर्ण अभिक्रियाएं किसमें होती हैं? मीजोफिल तथा बंडल शीथ में, संवहन बंडल तथा पैलिसेट ऊतक में, माइटोकॉन्ड्रिया तथा परऑक्सीसोम बंडल शीथ व मेमिक। आपका उत्तर है मीजोफिल तथा बंडल शीथ में। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? PS फर्स्ट से ATP सिंथेज, PS सेकेंड से सिटबीएफ सम्मिश्र, CTF ऑफ सम्मिश्र से PS फर्स्ट से NADP। आपका उत्तर है PS सेकेंड से सिटबीएफ सम्मिश्र। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश श्वसन होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया परऑक्सीसोम में, क्लोरोप्लास्ट परऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट आइटोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट परऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला प्रश्न है, C3 तथा C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस, प्रकाश श्वसन। आपका उत्तर है प्रकाश श्वसन। आपका अगला प्रश्न है, हमारी देह कोशिकाओं के भीतर बनी कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग फेफड़ों तक किस रूप में ले जाया जाता है? रक्त में घुली हुई, कार्बोनेटों के रूप में, बाइकार्बोनेटों के रूप में, हीमोग्लोबिन के संकलन से। आपका उत्तर है बाइकार्बोनेटों के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों के जैविक क्षमता क्या है? निश्वसित आरक्षित आयतन प्लस उच्छ्वसित आरक्षित आयतन, कुल फुफ्फुसीय क्षमता प्लस अवशेषी आयतन, निश्वसी आरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन, कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस उच्छ्वसीय आरक्षित आयतन। आपका उत्तर है कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषी आयतन। आपका अगला प्रश्न है, C1 पौधों में CO2 ग्राही होता है? फॉस्फोइनॉल, पायरुविक, PEP, रिब्यूलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, RUDP, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड BGA। आपका उत्तर है फॉस्फोइनोल, पायरुविक, PEP। आपका अंतिम प्रश्न है, क्लोरोफिल A का एम्पिरिकल सूत्र क्या है? C35H 720 5
एन एम जी, सी 66, एच 706 एन 4 एम जी, सी 55, एच 720 5 एन 4 एम जी, सी 64, एच 706 एन 4 एम जी। आपका उत्तर है सी 55, एच 720 5 एन 4 एम जी। तो दोस्तों ये रहे आपके साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं।